Hello friends, it's Nidhi. Welcome back to my story at my channel. That name is Thoughts Have Their Own Voice, Nidhi. At this channel, I have presented a story of a girl who has suffered a lot from their life. Her name is Meenakshi. I have left the story at some moment. So guys, before starting the story, I just wanna say, अगर हमारा चैनल थॉट्स हैव देयर ओन वॉइस निधि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब फर्स्ट एंड लाइक कमेंट शेयर एट दिस ऑल्सो with your opinion so I can come with some improvement in the next term of the story. तो चलो गाइस हम स्टोरी को रिकैप के साथ आगे बढ़ाते हैं। कहानी थी एक लड़की की जिसकी एज सिर्फ 7 इयर्स थी। नाम मीनाक्षी। फैमिली में माता पिता, ताऊ, चाचा, दादा, दादी एंड कजिन। दादाजी जमींदार थे और ये पूरा परिवार गांव में रहता था, जैसे कि हम पहले प्रीव्यू बता चुके हैं। वो मीनाक्षी बहुत क्यूरियस थी और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते थे और उसका गांव बहुत सुंदर और मनमोहक था। सुबह की धूप में चिड़िया चहचहाती थी, बिन सरगम के जैसे कोई गीत सा गाती हूँ। हवाओं में लहराती हरियाली से मिलते सुंदर नज़ारे किसी स्वर्ग से कम न थे। गांव में भाईचारा और परिवार में प्यार, सबकी लाडली और आंखों में ख्वाब। अपने पिता के कंधे पर बैठकर पूरा गांव घूमती थी। वो किसी बेटी से कम न थी उसके पिता के लिए। ये सारी खुशियाँ तब दुख में तब्दील हो गईं जब खबर मिली पिता ने किसी का मर्डर कर दिया। परिवार के सभी सदस्य बेहद परेशान थे। एक साथ परेशानियों की बाढ़ आ गई हो जैसे। जिसका मर्डर हुआ उससे और पुलिस से अपनों की जान माल का खतरा, और ऊपर से ऐसे में सब पीछे हट जाते हैं। कोई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, तो फिर घर के सारे काम ठप होने लगते हैं। खेती, जानवरों की देखभाल, इन सब पर इफेक्ट पड़ा। कई महीनों तक घर के मेल कैंडिडेट घर से बाहर छिपे रहे। अब घर को लेडीज देख रही थी। खेती भी ऐसे ही हो रही थी। खाने पीने और गृहस्थ जीवन पहले सिर्फ खेती और पालतू जानवरों पर ही तो डिपेंड हुआ करता था। तो ऐसे में सब ठप हो रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। उसका उसकी छोटी बहन और छोटा भाई वो घर से निकलने नहीं देती। माँ कहती थी दुश्मन तेरे भाई को मार देंगे, इसकी हिफाजत रखना, तुम बड़ी हो सबसे। पर वो तो उम्र में छोटी थी। सवाल पलते बहुत थे उसके दिमाग में, उसके मन में बढ़ते बचपन में। अब वो बचपन से दूर दूर थी, जिम्मेदारियों और डर से हर पल लड़ती थी। आज़ादी का बचपन जैसे हाथों से छूट रहा हो और जिम्मेदारियां प्रायोरिटी ले रही हूँ जैसे। माँ भी क्या करती, जीना तो है, तो फिर हालातों से लड़ना भी है। देखते देखते अपना हिस्सा अलग करके चाचा ताऊ भी किनारा कर गए और पिताजी पर दुश्मनों ने झूठे केस कर दिए। पिता ने सिर्फ ये जुर्म किया था कि उसने मीनाक्षी के दादाजी की बात मानी और उनकी शान पर आंच ना आए या कमी ना हो, इसलिए उन्होंने अपने ही दोस्त से लड़ाई कर ली। और इसी झगड़े के बीच धोखे से उसके पिता के हाथों उसके दोस्त की मौत हो गई थी। इन सब के बावजूद दादाजी भी पीछे हट गए। अब उस लड़की की माँ और उसके छोटे छोटे भाई बहन, और वो अपना खर्चा, अपना खाना पीना कैसे करे। पिता महीनों में एक दो बार घर में चुपके से आया करते थे, सबसे बच बचाकर पुलिस से और दुश्मनों से। इसी दौरान पुलिस भी चक्कर लगाकर घर में उल्टा सीधा सुना जाते थे। हालात उस मासूम को मजबूत बनाने में ठरी हुई थी। माँ हर जगह नहीं जा सकती थी, तो मीनाक्षी जाती थी। जब उसका छोटा भाई बीमार पड़ा तो रातों के अंधेरों में निकली। जब स्कूल जाना हुआ वो कड़ी धूप में बिन चप्पल निकली। जब चूल्हे में लकड़ी की जरूरत पड़ी तो वो जमींदार के घर की लड़की खेतों से लकड़ी तक बीनने चली गई। हालात यहाँ तक आए, खाने को ना होने पर उसकी माँ ने उसे, उसकी बहन को और उसको बुआ के यहाँ भेजा, जहाँ उसकी बुआ उससे काम करवाने लग गई। ऐसा देखा तो वो वहाँ पर भी नहीं टिकी, वहाँ से भी भाग गई अपनी बहन को लेके। वो गरीब हो गई, वो मजबूर हो गई, पर विचारों से आजाद थी। उसे गुलामी रास नहीं आई और वो वहाँ नहीं टिकी, वो वहाँ से भाग गई और हालातों से
लोगों से लड़ना सीख गए। उसके पिता जो बाहर बने रहे, बचे रहे और पुलिस से बचे रहे और अपने दुश्मन से बचे रहे, अब सारे केसेस से लड़ रहे थे और कैसे भी लड़ते लड़ते वो केसेस जीत गए और इन सब से बच गए किसी भी तरीके से। पर गांव ना आ सके। गांव में अभी भी दुश्मन थे और खेती भी नहीं कर सकते थे अब वो। फिर क्या हुआ, उन्हें शहर में ही रहना पड़ा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को भी शहर में ही ले जाएंगे, शहर में ही शिफ्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, धंधा करेंगे, काम करेंगे, मजबूरी जो भी मजबूरी में उन्हें करना पड़े। भले ही जिम्मेदारी के लड़के, अब तो हालात ख़राब हो ही चुके हैं, अब मुझे करना पड़े, कुछ भी करना पड़े अपनी फैमिली के लिए वो करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया अपनी सारी फैमिली को शहर ले जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, क्या हालात बदले उसके जीवन के, कुछ सुधार हुआ उसके जीवन में, खुशियाँ फिर से दस्तक देंगी क्या? ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल, माय स्टोरी। स्टोरी नेम इज पहेली जिंदगी की, जो मैंने अभी अभी रिवील किया है। स्टोरी का नाम है पहेली जिंदगी की। वी वेट इट ऑल्सो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट विद योर ओपिनियन। आई विल कम विद द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस स्टोरी पहेली जिंदगी। तो मैं आपको इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ थॉट शेयर करूँगी। तो थॉट इज दैट if life comes with lots of problems, it's only it's only just to teach you something. Don't be afraid from this. Every problem have solutions. Life हमें वही सिखाने के लिए प्रॉब्लम देती है जो हमें आगे हैंडल करना होता है, ताकि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाएं अच्छे से जो हमें हैंडल करना है और अपनी लाइफ में लीड करें। So be positive and strong and focus on the solution of on the problem. एक्चुअली क्या होता है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, हम डर जाते हैं। जब हम सोल्यूशन या सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को तो हमें बहुत हल्का लगता है। जब प्रॉब्लम जब आती है तब बहुत टफ लगती है, सॉल्व हो जाने के बाद नॉर्मल लगने लग जाती है और हम उस चीज़ के कहते नहीं, उस चीज़ से हम फिर डर नहीं लगता। जब प्रॉब्लम निकल जाती है तो हम उस चीज़ से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो लाइफ भी हमें वही सिखाती है जो हमें आगे हैंडल करना होता है, हमें आगे उस चीज़ को देखना होता है ताकि वो चीज़ हमारे लिए आगे चल के नॉर्मल हो जाए। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, फेस करना है और आगे बढ़ना है। अभी जो टफ लग रहा है वो बाद में आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। तो दैट्स द लाइफ। लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही तो उसको ये मत सोचे कि भाई हम कितने लाचार हैं, हम कितने पिटी हैं कि हमें ये प्रॉब्लम देखना पड़ रहा है। वी आर नॉट पिटी, हम लोग लाचार नहीं है। वी कैन डू दैट, एवरीथिंग वी कैन डू दैट इफ वी डिसाइडेड। सो थैंक यू टू लिसनिंग मी। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।